वीरबल के पास एक आदमी आया। वीरबल रोज सारस्वती मंत्र जपते थे, उनकी माँ ने दीक्षा दिलाई थी किसी महापुरुष से। एक आदमी आया, बोला एक लड़का मेरे को ठग रहा है। क्यों? बोले मैंने तो कहा कि मैंने सपना देखा, उस आदमी ने मेरे को 1000 रुपये दिए, अब वो कहता है मेरे को दे। मैंने तो सपने में लिए थे, ऐसा बताया, तो वो अब कहता है कि तूने स्वीकार किया कि मैंने तेरे को 1000 रुपये दिए हैं, लौटा मेरे 1000 रुपये। अब मैं कहाँ से दूँ उसको? सपने की बात है। वीरबल ने कहा ठीक है, कल उसको ले आना। वो लाया उसको। वीरबल ने एक आईना मंगवाया और आईने के सामने 1000 रुपये ऐसे रखे कि आईने में दिखे। वीरबल ने कहा उस ठग को ले ले, तेरे 1000 रुपये ले जा। तो 1000 रुपये जो थे, बोले ये ले जाओ। बोले नहीं, आईने में जो दिख रहे हैं वो उठा और चलता बन। उसने कहा वो तो छाया है। वीरबल ने कहा उस सपने में जो तूने दिए वो भी छाया ही थी, वो सच के रुपए नहीं थे। बड़ा आया उसको ठगने के लिए, सपने में 1000 रुपये दिए थे, ला। वीरबल सारस्वती मंत्र का जप करते थे, वो बेचारा शर्मिंदा होकर चला गया। विद्या की देवी सरस्वती का मंत्र जो भी विद्यार्थी जपते हैं दीक्षा लेकर, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा गया है। पुराणों में कथा आती है कि एक राजा था, उसका नाम क्वांस बताया। राजा राजकाज तो अच्छी तरह करता था, पर जप सेवा सुमिरन नहीं कर पाता था। समय आया, उसकी मृत्यु हुई। यमराज ने हिसाब किताब देखा, बोले तूने मनुष्य जन्म पाकर जिसने मनुष्य जीवन दिया उसके नाम का जप तप नहीं किया, यमदूतों ले जाओ इसको नरक में। उसको नरक में ले गए तो देखा उसके पितृ चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। और पितर कहते हैं कि हमने तो सोचा था तू भक्ति करेगा और हमें नरक से छुड़ाएगा, पर तूने भी अपना जीवन बर्बाद कर दिया और अब मरकर नरक में आया। आपको लगेगा कि मर जाते हैं, शरीर तो छूट जाता है, तो फिर वहाँ कैसे आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या शरीर छूटने के बाद? देखो, कर्म का कर्ता स्थूल शरीर नहीं होता है, कर्म का कर्ता सूक्ष्म शरीर होता है। इसलिए जब स्थूल शरीर मरता है, मौत आती है, तो ये शरीर तो छूट जाता है, पर सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं। जैसे कार चला रहा है कोई और उसने एक्सीडेंट कर दिया, या बाइक काइनेटिक चला रहा है और एक्सीडेंट कर दिया, तो पुलिस काइनेटिक को जेल में नहीं ले जाएगी, पुलिस कार को जेल में नहीं ले जाएगी, पुलिस कार चलाने वाले को जेल में ले जाएगी। केस चलेगा तो कार चलाने वाले पर चलेगा, न कि कोर्ट में कार को खड़ा करेंगे इसने एक्सीडेंट कर दिया। तो ऐसे ही कर्म का कर्ता सूक्ष्म शरीर होता है और उसको यमदूत ले जाते हैं। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो यातना में शरीर धारण कराते हैं और कर्मों का फल भुगवाते हैं। और अगर उसने दिव्य कर्म किए हैं, जप तप किया है, व्रत उपवास किए हैं, तपस्या की है, सत्कर्म किए हैं, तो फिर उसको देव देही देते हैं, कर्मज देव। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप देव योनि मिलती है, फिर वो ऊंचे लोकों में सुख पाता है। ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, भागवत, गरुड़ पुराण, देवी भागवत, जिन जिन में मैंने देखा पढ़ा है। तो राजा ने भी सत्कर्म किए नहीं, जब तब किया नहीं, तो यमदूत यातना में शरीर धारण करवा के नरक में ले जा रहे हैं। इतने में कोई एक संत दिव्य देह धारण करके भगवान के धाम में लेवाए जा रहे थे। यमदूत दौड़कर उनको प्रणाम करने गए, तो राजा क्वांस ने भी उन महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि अगर आप कृपा करें तो मुझे एक मौका मिल जाए, मैं फिर से धरती पर जाकर भगवत संबंधी पुण्यों की कमाई करना चाहता हूं, दीक्षा लेकर जप करना चाहता हूं। संत ने यमराज को कहा कि भले मेरे कुछ पुण्य इसको दे दिए जाएं और इसको एक मौका दिया जाए। उसको मौका दे दिया, वो फिर से अपने स्थूल शरीर में प्रवेश पाकर जीवित हो उठा, सब खुश हो गए।
पर उसने कहा अपने पंडितों को कि मैं अब दीक्षा लूँगा गुरु से और जप तप करके जीवन धन्य करूँगा। परलोक की बातें याद थी तो उन्होंने सोचा अब हमको दक्षिणा वक्षिणा नहीं मिलेगी। रानी को भड़काया और रानी ने राजा से वचन ले लिया कि आप दीक्षा नहीं लोगे। राजा भी कहने में आ गया और भूल गया परलोक की बात। और पितर फिर रोने लगे कि मौका मिला गंवा दिया इसने। तो प्रभु की प्रेरणा से देवऋषि नारद एक बार वहाँ से निकल रहे थे नरक के सामने से, तो उनके पितरों को, कंवास राजा के पितरों को रोते देखकर कहा क्यों रोते हो, सारी बात बताइए। नारद जी ने कहा मैं जाके उसको समझाता हूँ, उसको सत्संग सुनाता हूँ। पितरों ने एक पहचान बता दी कि हमारे महल के सामने खड्डा खोदेंगे ज़मीन में तो 7 घड़े धन के, सोने चांदी के सिक्कों के भरे हुए हैं। वो देखकर उसको विश्वास आ जाएगा कि आप हमसे बात करके आए हो। नारद जी ने आकर उसको सारी बात बताई, घड़े भी निकले। नारद जी ने कहा तूने वचन दिया था और अब फिर भूल गया और फिर संसार में उलझ गया। नाव पानी में रहे बेटे, पर पानी नाव में न रहे। भगवान नाम जप करना मत छोड़। तो बोले रानी ने वचन ले लिया था, मैं उसके कहे में आ गया। बोले रानी को बुलवाओ। रानी को भी समझाया, दीक्षा दी, दोनों ने जप शुरू किया। उसी समय वो पितर जो नरक में थे वो स्वर्ग में लिवा लिए गए। राजा ने जप तप और बढ़ाया, सत्कर्म और बढ़ाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि पितर उनके फिर स्वर्ग से भगवत धाम में लिवा लिए गए और राजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तूने जप करके हमारा नरक से उद्धार कर दिया। विष्णु पुराण में भी ये बात आती है। विष्णु पुराण में आता है भगवान का जब नरसिंह अवतार हुआ तब प्रहलाद ने भगवान को कहा कि आपने मेरे पिता को मार तो दिया पर उसकी सद्गति हो जाए ऐसा कुछ करो। तो भगवान विष्णु जो नरसिंह अवतार लेकर आए थे उन्होंने कहा कि प्रहलाद, जब कोई घर का एक व्यक्ति भी भक्ति करता है तो उसके पितर तर ही जाते हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि मेरे पिता की सद्गति हो। तुम जप करते हो, भक्ति करते हो तो तुमने तो अपने पिता का उद्धार कर ही दिया है। तो कितनी प्रेरणादायी ये राजा कंवास की कथा है। शास्त्रों में तो विस्तार से है, मैंने कम शब्दों में जो हमारे को प्रेरणादायी है वो मैंने आपके आगे रखी। परलोक के डर से नहीं, भगवत प्रेम से, गुरु चरणों के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर जो जप करता है तो उसको भक्ति रस की प्राप्ति भी होती है और इस लोक में भी सुखी, और भगवत प्राप्ति समझो नहीं हो पाई और जीवन यात्रा पूरी हो गई तो परलोक भी सुखी। इस मार्ग में कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई तो हरि होई न काहे सहाई। जो इस कल्याणकारी मार्ग पे चलेगा उसको भगवान मदद रूप क्यों नहीं होंगे। भगवान केवल प्रहलाद और मीरा को मदद रूप हुए ऐसी बात नहीं, हम सबको भी हो सकते हैं अगर हम भी उनकी राह पर ही चलते हैं तो। वास्तव में सच्चा लाभ यही है, इसी को पाने के लिए भगवान ने ये जीवन दिया है। जैसे हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, इस जगह पर क्यों आए हैं, सत्संग के लिए आए ना, दीक्षा के लिए आए। ऐसे ही मनुष्य शरीर लेकर संसार में आए ना तो भगवान नाम जप सत्संग और सुमिरन के लिए ही आए। पर मूर्ख आदमी सोचता है नहीं, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं। वो ना समझ आदमी की पहचान है। समझदार आदमी इस प्रकार सत्संगी भक्त बनेगा। गंगा जल घर पे रखते हैं तो हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ी रखते हैं, सुबह पूजा पाठ करके आचमन लेने के लिए रखते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन और इंद्रियों की शक्ति वो गंवा देने के लिए नहीं है। गंगा जल जैसे ढोल देने के लिए या कुल्ला करने के लिए नहीं है, ऐसे मनुष्य जीवन यूं ही गंवाने के लिए नहीं है, भक्ति करने के लिए है। सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास।